विजय लक्ष्मी लगातार इस खबर पर बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। विजय लक्ष्मी, फिलहाल पवन खेड़ा कहां हैं? जानकारी ये भी है कि उन्हें दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा, कब तक पेशी होगी और इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए, फिलहाल पवन खेड़ा जो ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर हैं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही दोनों नेता पवन खेड़ा को यहां पर लाया गया है और जिस तरह का आरोप उनके ऊपर लगा है, आसाम पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की है। आसाम में किसी नागरिक ने ये एफआईआर रजिस्टर कराई गई है। तमाम आईपीसी की धाराओं के तहत पवन खेड़ा के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और जिस तरह से हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने भी आसाम पुलिस के सीनियर अधिकारियों से बात की, तो साफ तौर पर आसाम पुलिस का कहना है कि पवन खेड़ा अभी उनकी कस्टडी में है। अभी यहां से उनकी पेशी जो है दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी पेशी जो है वो दिल्ली में कोर्ट में की जाएगी और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो होगी। बहरहाल जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी इसको तानाशाही रवैया जो है वो सरकार का मान रही है। पवन खेड़ा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जब एंटर कर रहे थे पुलिस स्टेशन में, तब उनसे मैंने बातचीत की तो दोनों ने यही कहा कि ये इस सरकार का तानाशाही रवैया है, जहां पर लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात रखने की इजाजत नहीं है। इस तरह का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि पवन खेड़ा जब मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर के टिप्पणी की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रोशित हमने देखा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उस पर बयान जो है वो दिया था। स्टेज पर जब भाषण दे रहे थे नागालैंड में, तब उन्होंने जिक्र किया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी जो है अहंकारवश इस तरह के बयान देती है। इसके बाद हमने देखा एक एफआईआर भी जो है वो दर्ज की गई आसाम में पवन खेड़ा के खिलाफ। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता को लेकर की, उसको लेकर के काफी आक्रोश हमने हर तरफ से देखा और असम में ये एफआईआर दर्ज हुई है। और अभी फिलहाल जो है उनको यहाँ जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, दिल्ली पुलिस की एक टीम लेकर के यहाँ पहुंची है और आसाम पुलिस की कस्टडी में फिलहाल पवन खेड़ा है और इसके बाद अभी उनको एक दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई जो है वो वहां से होगी। विजय लक्ष्मी, हमने देखा था कि जब पवन खेड़ा को फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया, उस दौरान कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो धरने पर बैठ गए। अभी जब उन्हें थाने लाया गया है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आगे की क्या रणनीति है? क्योंकि सीधे सीधे कांग्रेस इसे हिटलरशाही बता रही है और लड़ाई का भी ऐलान कर रही है कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी तमाम पीछे के प्रेसिडेंट गिना रही है, जहां पर उनका कहना है कि उनके नेताओं के खिलाफ अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां जो हैं की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा बयान सुप्रिया श्रीनेत ने भी अभी थोड़ी देर पहले दिया। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का जो प्लेनरी सेशन है, यानी महाअधिवेशन या पूर्णकालिक सेशन जो है, उसकी शुरुआत कल से रायपुर में होनी थी। 3 दिन का ये सेशन है और उसी सेशन के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम जो आला नेता थे वो इस फ्लाइट से रायपुर के लिए रवाना हो रहे थे दिल्ली से। उसमें कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव हैं संगठन के केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, कर्नाटका के इंचार्ज हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता उसी फ्लाइट से रायपुर जाने वाले थे। लेकिन तभी पुलिस की एक टीम पहुंचती है और पवन खेड़ा को नीचे प्लेन से उतारा जाता है और फिर उसके बाद उनको यहां लाया जाता है। काफी देर हमने देखा कि कांग्रेस के नेताओं द्वारा एयरपोर्ट पर ही, टारमैक पर ही काफी लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस इसको तानाशाही रवैया सरकार का बता रही है और बार बार ये आरोप लगा रही है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स एक तरीके से सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इस वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत ही पवन खेड़ा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और तमाम चीजों की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इस टिप्पणी को अपमानजनक और निंदा योग्य, तमाम कांग्रेस बीजेपी से भी इसको लेकर के रिएक्शन आए। बहरहाल अभी आसाम पुलिस की कस्टडी में है पवन खेड़ा और इसके बाद दिल्ली की एक अदालत में उनकी पेशी के बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी। तमाम आईपीसी की धारा 120, 120 ए और बाकी अन्य धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और जो एफआईआर है उसका मूल जो है वो ये है कि सोशल जो इंटीग्रिटी है देश की, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी की जाती है तो सोशल इंटीग्रिटी और सोशल फैब्रिक को खतरा होता है। इसी को लेकर के ये एफआईआर आसाम में एक व्यक्ति ने दर्ज कराई है, जिसके खिलाफ आसाम पुलिस ये कार्रवाई जो है आज कर रही है। अच्छा विजय लक्ष्मी, एक बात और बताइए, क्योंकि तमाम धाराओं के तहत केस दर्ज है, तो क्या हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तारी हुई है? और दूसरी बात ये कि जहां पर इस वक्त पवन खेड़ा को रखा गया है, क्या वो अकेले हैं या फिर उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला भी है?
देखिए अभी थोड़ी देर पहले, अभी से कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर, और जब पवन खेरा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों एक साथ आए, हालांकि ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं है कि दोनों अंदर एक ही जगह पर हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं या किस तरह से हैं, लेकिन दोनों अंदर पुलिस स्टेशन में एक साथ घुसे थे। और जिस तरह की जानकारी आसाम पुलिस ने के आला अफसरों से भी हमारे संवाददाता कुमार सोनू की बात हुई, उन्होंने कहा कि आसाम पुलिस की कस्टडी में पवन खेरा हैं और एक न्यायिक जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए यहाँ से अभी दिल्ली की एक अदालत में उनकी पेशी होगी और फिर उसके बाद आगे जो है आसाम उनको अरेस्ट करके ले जाया जाएगा। इस तरह की जानकारी अभी आ रही है। बहरहाल दिल्ली के इस पुलिस स्टेशन में यहाँ पर पवन खेरा को लाया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उनके साथ लगातार मौजूद हैं। जब पहले भी एयरपोर्ट से जब उनको बाहर निकाला गया तब से रणदीप सिंह सुरजेवाला उनके साथ ही हैं। दोनों नेताओं से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये तानाशाही रवैया सरकार का है और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हालांकि टिप्पणी जिस तरह की पवन खेरा ने की थी उसके बाद हमने देखा अलग अलग तरह के रिएक्शन आए। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, अब जो सियासी घमासान है वो दोनों ही पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन जब पवन खेरा को डिटेन किया गया, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद उनका क्या कुछ कहना था, एक बार अपने दर्शकों को फिर सुनवा देते हैं। सर क्या आपको लेकर आए हैं सर, क्या आरोप आप लोगों पर लगाया है? अभी मालूम पड़ेगा, देखते हैं। रणदीप जी और हम अंदर जा रहे हैं। लेकिन सर फ्लाइट से आपको उतारा गया? हाँ, ये तो तानाशाही रवैया है, पहले कभी हुआ नहीं है। रणदीप जी ने अपने करियर में ऐसा देखा ना मैंने कभी देखा। देखते हैं सर, आप क्या कहेंगे इस पर कि फ्लाइट से जिस तरह से निकाला गया? कहा था कुछ भी नहीं, ये हिटलर शाही रवैया है और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पवन खेड़ा ने क्या कहा वो हमने आपको सुनाया। दरअसल उन्हें नहीं पता कि उन्हें प्लेन से क्यों उतारा गया। पवन खेड़ा के मुताबिक उन्हें ये कहा गया कि डीसीपी उनसे मिलने आ रहे हैं। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। बोले नहीं, एक बार आप आइए, कुछ कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक ये तो नहीं समझ में आ रही है। 3 साल इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए, फिर देखिए। पवन खेड़ा के साथ सुप्रिया श्रीनेत और रणदीप सुरजेवाला भी रायपुर जा रहे थे। खेड़ा के रोके जाने के बाद सभी कांग्रेसी धरने पर बैठ गए थे। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।